अब इस सवाल को देखते हैं और समझते हैं कि इस सवाल में क्या लिखा है। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, लेट an be the largest integer not exceeding root n। मतलब ये हुआ कि अब रूट n से बड़ा फॉर एनी नेचुरल नंबर, तो मतलब ये हुआ कि अगर हम दो स्क्वायर देखें, सपोज कोई नंबर लेते हैं 4 और उसका अगला स्क्वायर है 9, तो इनके बीच की यहाँ तक की वैल्यू अप टिल 8 हमारी जो भी इसकी एक n की वैल्यू आएगी वो जो होगी 9 इन नंबर से बड़े में वो सारी वैल्यूज 2 2 2 2 आएंगी। तो इसका मतलब हुआ कि अब यहाँ से लेके अगर मैं 16 तक बनाता तो यहाँ पे सारी वैल्यूज 3 3 3 3 आती। तो अब हमारे को ये बोला है कि हम 50 ऐसे एक एक टर्म्स की वैल्यू लिखें। अगर हमें 50 ऐसे टर्म्स की वैल्यू लिखनी है तो अब इसमें कॉन्सेप्ट देखें। अगर आप जानते हैं कि सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर बनाता है तो आपको पता लग जाएगा कि 0 से लेके 1 तक 1 आएगा एक बारी, फिर 4 के बीच में आएंगे नहीं 1 आएगा 3 बारी, फिर मेरे पास आएंगे 2 आएंगे 5 बारी, फिर मेरे पास 3 आएंगे 7 बारी, और इस तरीके से मेरे को 50 टर्म बनाने हैं। अगर मुझे ऐसे 50 टर्म बनाने हैं तो मेरे को 50 टर्म बनाने के लिए पहले तो मैं लिख लेता हूँ 1 को छोड़ के 3 5, 3 टर्म यहाँ पे आए, 5 टर्म यहाँ पे आए, तो 50 टर्म बनाने के लिए मेरे अगर मैं चालू करता तो 1 + 3, तो मुझे पता लग गया कि अगर मैं इसको ऐड करता तो 50 से छोटा सबसे बड़ा जो स्क्वायर मेरे पास है वो है 49, लेकिन मुझे 58 टर्म भी चाहिए। तो लास्ट में मतलब ये दोनों वैल्यूज 7 आएंगी और उससे पहले वाली वैल्यूज मेरे को 6 तक निकालनी है। तो मैं लिख लेता हूँ 3 5, अब यहाँ पे मेरे को ये सारे टर्म्स बनाने पड़ेंगे 6 तक, तो 3 लिखा 5 लिखा, फिर मैं लिखूंगा इसमें मैं 7, फिर मैं लिखूंगा इसमें नेक्स्ट ऑर्डर नंबर 9, फिर मैं नेक्स्ट ऑर्डर नंबर लिखूंगा 11 और फिर लिखूंगा 13, है ना। और ये आएगा 3 आएगा एक बारी, 1 आएगा 3 बारी, 2 आएगा 5 बारी, और ये आएगा 3 आएगा 7 बारी। उस तरीके से मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ। अब बच गए 2 नंबर, वो 2 बारी जो आएंगे वो 7 आ जाएंगे और ये मेरा टोटल सम होना चाहिए। तो इसको ऐड कर लेते हैं 3 10 21 36 55 78 एंड 14। इसको ऐड करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो गया 70। अब इसको ऐड करना पड़ेगा 50 105 105 से 183 प्लस 21 204 प्लस 13 204 प्लस 13 is 217। That should be our answer। आई होप आपको समझ में आ गया हो। बेसिकली हमने क्या किया, हमने 2 प्रॉपर्टीज यूज करनी इसके अंदर कि 1 कितनी बारी आएगा, 2 कितनी बारी आएगा, और क्योंकि मुझे पहले से पता था कि द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट स्क्वायर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर बनने वाला है, तो मैंने उसको सीधा यहाँ पे ऐसे प्लग इन करके आंसर निकाल दिया। ठीक है। दूसरा तरीका आप वैसे भी कर सकते थे, अगर आप n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर करते तब भी आपके पास क्या वैल्यू आ जाती, 2n+1। देखिए, तो उससे भी हमारे को आंसर मिल जाता। तो 2n, अगर यहाँ पे जनरल टर्म निकालते तो 1 लेना है, 1 आएगा 2n+1 बारी, तो ये n है और ये 2n+1 है, उससे भी आ जाता।